आनंदम। आइए, ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक पठन में आप सबका स्वागत है। आज प्रसंग 4 से शुरू करते हैं। विन्या शून्य। गांधी जी के मंगल प्रभात को विनोबा जी गांधी की चिरकाल टिकने वाली कृति गिनाते थे। अहिंसा, सत्य आदि एकादश व्रतों का उसमें गांधी जी ने विवरण किया है। उसी किताब का विनोबा जी ने मराठी में पद्यानुवाद किया है और उसको नाम दिया है अभंग व्रते। बड़ा ही प्रसादिक है वह अनुवाद। प्रथम श्लोक में उन्होंने अपनी विशिष्ट पद्धति से ऋण स्वीकार करते हुए कहा है, प्रेरणा परमात्मा की, महात्मा की प्रसन्नता, वाणी संत कृपा की, यह विन्या की कृति शून्यता। इसमें विन्या का कुछ नहीं, शून्य ही है। कैसे निर्माण हुई वह कृति? तो कहते हैं परमात्मा की प्रेरणा, महात्मा का प्रसाद और संत कृपा से उपलब्ध शब्द संपदा ही इस कृति का प्रेरक बल है, चालक बल है। ईश्वर विनोबा जी की हर कृति में पिरोया हुआ रहता ही था। गांधी जी की सत्संगति में मिले प्रसाद की इसमें झलक है और संत साहित्य के नित्य निधिध्यासन से विनोबा जी की वाणी संजोई रहती थी। तो उन तीनों का ऋण स्वीकार करते हुए अपने को उन्होंने शून्य बताया। एकादश व्रतों को गांधी जी ने गति दी, उसका जिक्र करते हुए विनोबा जी ने आगे लिखा, सत्याग्रह गुरुचे है मोहनाचे तमोहन, ज्ञान विज्ञान संपन्न मोह मोचन दर्शन। गांधी जी को उन्होंने सत्याग्रह शास्त्र का गुरु कहा और व्रत विवेचन को मोहन का तमोहन और मोह मोचन दर्शन। 10 पंक्ति की उस पद्यात्मक प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति है, विन्या शून्य विना भूत फावला गणिता परी। किसी ने उसका अर्थ पूछा तो बाबा ने कहा, गणित में एक की कीमत है, शून्य की नहीं। लेकिन शून्य यदि एक पर चढ़ जाए तो 10 हो जाता है। विन्या शून्य है, गुरु एक है। गुरु का गौरव करने से विन्या की भी कीमत हो जाती है। प्रसंग 5। पाषाण से पानी निकाला। अपने पर हुए उपकार का स्मरण करते हुए विनोबा जी 3 व्यक्तियों का जिक्र करते थे। मुझे अपने जीवन में करने लायक जो कुछ भी सूझा उसमें अधिक से अधिक मदद शास्त्र ग्रंथ छोड़ दें तो शंकर, ज्ञानदेव और गांधी, इन तीनों से मिले। जिसे महापुरुष संश्रय कहते हैं वह पूर्ण अर्थ में मुझे गांधी जी से प्राप्त हुआ। संगति, विचारों का लाभ और तदनुसार काम करने का मौका, तीनों मिलकर महापुरुष संश्रय होता है। वह मुझे गांधी जी से मिला। आदि शंकराचार्य का भी मुझ पर वैसा ही उपकार है। तत्वज्ञान की जो शंकाएं तार्किक मन में पैदा हो सकती हैं, वे मेरे मन में भी कम बेशी पैदा हुई। उनके निरसन में मुझे शंकराचार्य से अधिक मदद हुई और ज्ञानदेव महाराज का मुझ पर जो उपकार है उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। वह चिंतन पर है, हृदय पर है और मेरी कार्य पद्धति पर है। बल्कि मैं मानता हूँ कि मेरे शरीर पर भी है। सभी ओर से मेरे जीवन पर उनका गहरा असर है। उनका अपार ज्ञान, अपार करुणा, मधुर वाणी, नम्रता आदि सब अद्भुत ही है। मुझे भाव उन्होंने दिए, मुझे भाषा उन्होंने दी और मुझे जीवन प्रेरणा भी उन्होंने दी। मेरे जीवन में और हृदय में माधुर्य पैदा किया हो और इस पाषाण से पानी निकाला हो, इस पाषाण को द्रवित किया हो तो वह ज्ञानदेव महाराज ने ही। इस पाषाण को शंकराचार्य ने द्रवित नहीं किया, मजबूत किया। इस पाषाण को गांधी जी ने द्रवित नहीं किया, उन्होंने उस पर कारीगरी की। परंतु उसमें से पानी निकालने का पराक्रम अगर किसी ने किया हो तो वह ज्ञानदेव महाराज ने ही।
प्रसंग 6। आपकी आज्ञा में। प्रारंभ के 4-5 साल विनोबा जी के कोचरब और साबरमती आश्रम में बीते। उसके बाद गांधी जी से अनुरोध कर जमनालाल बजाज उन्हें वर्धा आश्रम ले आए। वर्धा में एक तप यानी 12 साल बिताने पर विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा पत्र। नालवाड़ी वर्धा से 1.5 मील दूर केवल हरिजनों की बस्ती का गांव है। तारीख 25 को हरिस्मरण करके उधर रहने के लिए जाने वाला हूँ। वर्धा के आश्रम की स्थापना हुए अब 12 साल होंगे। एक सत्र समाप्त हुआ। अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। कर्तृत्व की भावना गई। ईश्वर ही है ऐसी प्रतीति हुई। इतने वर्ष मैं वृद्धा में नहीं रहा हूँ, आपकी आज्ञा में रहा हूँ। आपके आशीर्वाद छोड़कर इस दुनिया में बाकी सब शून्य है। इन 12 वर्षों में व्रतों का पालन करने का सतत प्रयत्न किया, ऐसा कह सकता हूँ। फिर भी बहुत अपूर्णता देखता हूँ। मेरी ईश्वर पर जितनी भक्ति है उसकी अपेक्षा उसकी मेरे पर कृपा बहुत ही ज्यादा है, ऐसा अनुभव में आया। प्रसंग 7। क्या बंगला मुझे चिपकने वाला है? 1938 की बात। विनोबा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। गांधी जी ने सुझाया, हवा बदल की दृष्टि से किसी हिल स्टेशन पर जाओ। वर्धा शहर से 6 मील दूरी पर पवनार गांव में जमनालाल बजाज का बंगला था। विनोबा जी ने वहां जाना पसंद किया और धाम नदी के किनारे छोटी सी टेकड़ी पर बने उस बंगले में रहने गए। 1 साल वहां रहने का सोचा था। गांधी जी ने कहा, वहां तुम्हें सभी कामों का बोझ छोड़ आराम करना है। विनोबा जी ने कहा, काम भी नहीं करूंगा, विचार भी नहीं करूंगा। वर्धा से पवनार आते समय बीच में धाम नदी का पुल आता है। पुल पर आते ही विनोबा जी ने संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया का 3 बार उच्चार किया और पवनार में रहना प्रारंभ किया। 1 साल में स्वास्थ्य काफी अच्छा हुआ। 40 पाउंड वजन भी बढ़ा। फिर तो पवनार का वह स्थान विनोबा जी का आश्रम बन गया। धाम नदी के उस पार के आश्रम का नाम रखा गया परम धाम आश्रम। एक बार एक साथी ने टीका करते हुए विनोबा जी को कहा, गांधी जी तो चोपड़ी में रहते हैं और आप तो बंगले में रहते हैं। सुनकर विनोबा जी गंभीर हो गए और बोले, तुम क्या ऐसा समझते हो कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला हूँ और यही मेरी कब्र खुदवाऊंगा? अरे भले मानव, इस मकान का तो क्या, मैं इस दुनिया का भी निवासी नहीं हूँ। मेरी दुनिया ही निराली है। जब मैंने यहाँ आने का निर्णय किया तब जमनालाल जी ने मुझे पूछा था कि पवनार में आपके लिए झोपड़ी बना दूं। मैंने कहा, बंगला खाली पड़ा है तो झोपड़ी का खर्च क्यों करना? क्या वह बंगला मुझे चिपकने वाला है? धन्यवाद।